Guys, I am not suggest to pre-approved offer, loan and credit card apply, but guys, I am also share to only information। दोस्तों, एक टाइम था जब हम क्रेडिट कार्ड के लिए या फिर किसी लोन के लिए बैंक में अप्लाई करते थे अपनी फाइल, तो हमारी जो फाइल होती थी उसके अकॉर्डिंग हमें इनकम को वेरीफाई करना जरूरी होता था। अगर हमारे पास में आय का पक्का प्रमाण है तो हम उस क्रेडिट कार्ड को या फिर किसी भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते थे। बट गाइस, अभी के टाइम में बिल्कुल उल्टा हो चुका है। अगर आप अपने सेविंग अकाउंट को अच्छे से मेंटेन करते हैं, आपके सेविंग अकाउंट की क्रेडिट परफॉर्मेंस अगर बेहतर है, तो उसी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको अपने सेविंग अकाउंट में प्री अप्रूव्ड ऑफर देखने को मिल जाते हैं। और आपको जो अपने सेविंग अकाउंट में प्री अप्रूव्ड ऑफर देखने को मिलते हैं, इन ऑफर के बेस पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ईएमआई, पे लेटर, पर्सनल लोन एंड सभी प्रकार के जो लोन आते हैं, इसका ऑफर आप रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है, जो आपको प्री अप्रूव्ड अमाउंट मिलता है, तो उस अमाउंट को अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास से कोई भी इनकम प्रूफ, इनकम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट नहीं किया जाएगा और आपका जो भी लोन अमाउंट है या फिर जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, वो सिंपली आपकी फाइल है वो अप्रूव्ड हो जाएगी। बट गाइस, काफी नए अकाउंट होल्डर होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि प्री अप्रूव्ड ऑफर क्या है, और उनको अपने सेविंग अकाउंट में ऑफर मिल भी जाते हैं तो भी वो लैप्स हो जाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्री अप्रूव्ड ऑफर आखिर होता क्या है। उसके बाद आपको बताऊंगा आपके सेविंग अकाउंट में कौन कौन से प्री अप्रूव्ड आपको दिए जाते हैं, और जो भी आपका सेविंग अकाउंट है उस सेविंग अकाउंट में आपको ऑफर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, आपको कौन से बैंक में जल्दी प्री अप्रूव्ड ऑफर देखने को मिलते हैं, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, आप वीडियो को लाइक जरूर करें एंड हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो गाइस, आइए हम जानते हैं प्री अप्रूव्ड ऑफर होते क्या हैं और ये ऑफर किन अकाउंट होल्डर को मिलते हैं। तो गाइस, जैसा कि आपको नाम से ही पता चलता है, प्री अप्रूव्ड यानी कि पूर्व स्वीकृत लोन। अगर आपको किसी बैंक अकाउंट में, किसी सेविंग अकाउंट में प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलता है, तो जो भी प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलता है उस लोन की या फिर क्रेडिट कार्ड की आधी फाइल आपकी अप्रूव हो जाती है, और आधी फाइल आपकी जब आप उस क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो सबमिट होके अप्रूव हो जाती हैं। अब एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपके सेविंग अकाउंट में प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिलता है, तो गाइस होता क्या है, आपका सेविंग अकाउंट आपके बैंक में होता है, और जिस बैंक में आपका अकाउंट होता है वहां पर जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है वो हमेशा ट्रैक होती रहती है। जो भी आप अपने सेविंग अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं, फिर चाहे वो कैश डिपॉजिट हो, ऑनलाइन स्पेंड हो, ऑनलाइन डिपॉजिट हो, यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन हो, डेबिट कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन हो, जितना भी लेन देन आपके सेविंग अकाउंट में होता है वो पूरा डेटा समय समय पर ट्रैक होता रहता है। और अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में अच्छा बैलेंस को मेंटेन करते हैं, आप अपने अकाउंट को अगर रेगुलर बेस पर यूज करते हैं, तो उसी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कुछ प्री अप्रूव्ड ऑफर बैंक प्रोवाइड करता है। अब गाइस, बात यहाँ पर आती है, कुछ अकाउंट होल्डर को कम समय में प्री अप्रूव्ड ऑफर मिल जाते हैं, उनके सेविंग अकाउंट में ऑफर दिख जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे अकाउंट होल्डर होते हैं जो काफी टाइम से अपना सेविंग अकाउंट मेंटेन करते हैं, यूज करते हैं, उसके बावजूद भी उनको प्री अप्रूव्ड ऑफर देखने को नहीं मिलता। तो गाइस, ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप अपने सेविंग अकाउंट को समय पर मेंटेन करते हैं, उसके बावजूद भी अगर आपको ऑफर नहीं मिलते हैं, दोस्तों ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने सेविंग अकाउंट को मेंटेन करेंगे, अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन करेंगे तो ही आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलेंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अगर आपका एक अकाउंट अच्छे लेवल पर है, मेंटेन भी कर रहे हैं, बट अगर आपने क्रेडिट में अगर कोई डिफॉल्ट कर लिया, या फिर आपके क्रेडिट में कोई ऐसा लोन एक्टिव है जो ज्यादा अमाउंट का है, या फिर आपको पता ही नहीं है और आपके क्रेडिट में कोई लोन एक्टिव है, तो ये कारण भी हो सकता है। तो आप एक बार अपने क्रेडिट स्कोर को जरूर चेक करें। क्या पता आपके अकाउंट में कोई ऐसा लोन एक्टिव ना हो जो आपने कभी लिया ना हो, या फिर आपने काफी टाइम पहले क्लोज करा लिया, उसके बावजूद भी आपके क्रेडिट रिपोर्ट में वो एक्टिव शो कर रहा है। तो ऐसे लोन को आपको टाइम पर क्लोज कराना ही बेहतर है, क्योंकि वो एक्टिव रहेगा जब तक आपके ऊपर लायबिलिटी हमेशा शो रहती है। तो ऐसे में आपको ऑफर नहीं मिलते।